आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग FLN 12 बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इसमें 40 प्रश्नों का सेट है। इसमें 40 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी खिलौने बनते हैं। तो स्वदेशी खिलौने बनते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। अगला प्रश्न देखते हैं। DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आध्यात्मिक कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी खिलौने बच्चे को किसके साथ संबद्ध करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसोई। बुनियादी स्तर पर एक वाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल खिलौने आधारित वाल केंद्रित पद्धति। अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी स्टेज पर खिलौनों का शुरुआत करने का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम आयु से ही अनुभवनात्मक खिलौने को अनुभवनात्मक सीखने का बढ़ावा देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरे के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न है। शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने। अगला प्रश्न देखते हैं। फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल अनुकूल परिवेश। अगला प्रश्न देखते हैं। DIY का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डू इट योरसेल्फ। अगला प्रश्न देखते हैं। तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने से मदद मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखने को आनंददायक बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं। खिलौने छोटे बच्चे की किसमें सहायता करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास में। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक खेल क्षेत्र का सृजन। अगला प्रश्न देखते हैं। रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रमबद्धता। अगला प्रश्न देखते हैं। ढींगली खिलौने को ऐसे भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉटन की गुड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में बच्चों को अपने खाली स्थान लाने की अनुमति होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलौने और गेम्स। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर गेम। अगला प्रश्न देखते हैं। खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी काल। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में जानने में मदद मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे वस्तुओं को खाली स्थान करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोड़ तोड़। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई साड़ी आई वाई आइडिया नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजार से खिलौना हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ खेलना। अगला प्रश्न देखते हैं।
किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के लिए खिलौने के चयन के निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा खिलौना बच्चे के लिए आयु के उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिबिंब और अपवर्तन विज्ञान के प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आयु वर्ग का खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 से 3 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? तो लोकप्रिय पारंपरिक भारत के लिए कौन सा खेल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। DIY क्षेत्र को होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाउंडेशनल और प्रीपेटरी स्टेज। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चे में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलौने और आयु उपयुक्त हस्त कौशलीय सामग्री से। अगला प्रश्न हो जाएगा क्लाइडोस्कोप किससे बनते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र से। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के लिए खेल सामग्री या खिलौने का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों का आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है। छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशल को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें खाली स्थान के कुछ उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने, तो इसका सही हो जाएगा जिगसॉ पजल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिंगली डॉल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैंने 3 बार प्रयास किया था, तीनों में हमने 20-20 अंक प्राप्त किया है। आप देख सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।